चनैनी गोडी क्षेत्र के लगभग हमारे 5 ब्रिजेस थे जो लास्ट ईयर की फ्लैश फ्लड में बह गए, लेकिन उसमें 2 ब्रिज चूँकि टाउन के नज़दीक में थे तो 2 ब्रिज हमारे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि बात करें अगर हम लाठीघाट ब्रिज की तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट वो टाउन से बड़ा दूर है तो शायद सभी की नज़र नहीं पड़ती है। तो उसका तो खैर हमने स्टार्ट भी काम कर दिया, उसका फाउंडेशन भी रख दिया। तो 2 ब्रिजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो हमारा था तोड़ी ब्रिज जिसको बांत ब्रिज भी लोकल हम कहते हैं लेकिन ऑफिशियली तोड़ी ब्रिज है, और दूसरा हमारा ओसू पखलाई का ब्रिज है जो लगातार चर्चा का विषय बने रहे। तो मैं सभी साथियों को आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी साथियों को इसकी जानकारी उनके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये जो तोड़ी वाला ब्रिज है ये इसका टेंडर पिछले 9 तारीख को खुलना था, लेकिन सिंगल टेंडर आने की वजह से नहीं खुल पाया, दोबारा रीटेंडरिंग हुआ और 14 तारीख को इसका टेंडर जो है ये ओपन होना था, लेकिन 14 को भी पेंडिंग हुआ। लेकिन कल इसका टेंडर ओपन हो गया और आज इसकी जो भी लोएस्ट बिडर है उसको अलॉटमेंट हो जाएगी। तो हम ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तोड़ी वाला जिसको बांत ब्रिज भी कहते हैं वो लगभग 5 करोड़ 4 लाख की कीमत से बनेगा और उसका मुझे लगता है मैक्सिमम अगर समय लगा तो 10 दिन के अंदर अंदर उस ब्रिज का काम शुरू होगा, और जिसका टाइम पीरियड जो है 6 महीने का रखा गया है। हालांकि कोई भी ब्रिज जो है 18 महीने के नीचे नहीं होता है। बहुत से कंट्रैक्टर्स ने हमें टेलीफोन किया कि ये ब्रिज इसमें टेंडर नहीं आएंगे, यही वजह थी कि पिछला एक ही टेंडर आया, लेकिन हम इसको 18 महीने का समय नहीं दे सकते थे। तो 6 महीने के अंदर टेंडर, क्योंकि हालात सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं, लोगों को जो मुश्किलात आ रही है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका काम स्टार्ट होगा और 6 महीने के अंदर ये जो ब्रिज है तोड़ी वाला बनेगा। एक 6 महीने के अंदर, दूसरा 6.5 महीने लगा लो आप, उसमें 7 महीने लगा लो आप, 1 महीना ज़्यादा, चूँकि अभी उसमें 10-15 दिन टेंडर खुलने के हैं, 10-15 दिन हैं, तो इसलिए उसमें लगभग 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलो। तो एक ब्रिज जो है 6 महीने के और दूसरा 7 महीने के अंदर बनाएंगे। और जो ओसू वाला ब्रिज में भी इसमें हमने बार पाइपें डाली हैं, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कुछ मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं है, डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में बारिश। और मुझे लगता है कि बारिश अभी आखिरी दिनों में है, 1-2 बारिश हो सकती है, उसके बाद तो उसको हम रास्ते को स्मूथ भी करेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, लोगों के संपर्क में है, जैसा लोगों को सजाव आता है तुरंत हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अभी भी टेलीफोन आ रहे थे कि बड़ी मशीन भेज दो, तो हम कोशिश करेंगे आज या कल सुबह तक बड़ी मशीन वहाँ पे भेज देंगे, ताकि वहाँ पे जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो स्मूथ बन जाए। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि टीचर्स को बहुत दिक्कत है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत है, हमारी 4-5 पंचायतें इफेक्टेड हैं इसकी वजह से, बट कुछ हालात ऐसे हैं। अब आपने देखा कि पिछले दिनों में GSC आर्मी कमांडर को भी मिला है, उन्होंने भी हमसे एग्री किया कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ कार्रवाई की है। तो उनसे भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अगर वो कार्रवाई करते हैं तो 6 महीने से पहले हमें टेम्परेरी ब्रिज मिल सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके और जितना जल्दी हो सके तो ये हम करेंगे, और इसका रिजल्ट आपको मैंने बता दिया कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा। इस समय पिंकी जी हमारे साथ हैं, यहाँ DDC हमारी लाठी की ये भी हमारे साथ हैं, और इनके इलाके की भी एक बहुत बढ़िया और अच्छी एक खबर ये है कि हमारा अक्सर आप सुध महादेव जाते हैं और जब मेला लगता है तो उस मेले में बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो हमने लगभग इस बार हमें 6 करोड़ रुपया मिला नबार्ड के अंदर, तो हमने सारा पैसा डाइवर्ट करके हमने सुध महादेव के सर्कुलर रोड के दे दिया है। और कल मेरी सेक्रेटरी में बात हो रही थी, तो कल उन्होंने कह दिया कि राइटिंग में भेज दिया कि आप उस सर्कुलर रोड के लिए टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आने वाले जो मेला आपको देखने को मिलेगा तो आपको इतना जाम 2-2, 4-4, 6-6 घंटे जो है वो जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। एक सर्कल रोड जो हमारा वो बनने जा रहा है। पिंकी जी कह रही है हमारा कोई कला का ब्रिज है, हमारे 7 ब्रिजेस दूसरे भी हैं, उसके ऊपर एक दिन हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 ब्रिजेस जिनका बहुत पब्लिक की भी डिमांड है, पब्लिक की ज़रूरत भी है, पब्लिक अपने ओर से बिल्कुल जेन्युइन भी बात कर रही है। बट जो मैंने कहा कि हमारे से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था हमने किया है। डिले इसलिए भी हुआ कि जब इसके टेंडर पिछली बार लगे तो उसमें पैसा भी कम रखा था और इनकी हाइट वाइट का भी इशू था, इसके लिए भी 2-4 महीने डिले हुआ है। हमने कहा अगर आप 6 महीने के बजाय 1 साल लगा लो, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 साल बाद फिर बह जाएं, इसलिए इनकी हाइट भी ऊंची रखी है, पैसा भी ज़्यादा रखा है, थोड़ा सा लोगों को सफ़र करना पड़ा है। लेकिन आने वाले समय में एक बेहतर जो है ये सड़कें मिलेंगी। कोई कला का ब्रिज एक इनके इलाके का है, वो बहुत बड़ी डिमांड थी, वो भी मंजूर हुआ है।
उसकी भी बधाई लोगों को है। लेकिन फ़िलहाल इसके साथ उसके लिए हम अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैं सभी पत्रकार साथियों को कि आपने भी समय समय पे इन इश्यूज़ को उठाया, और ऐसा नहीं है कि जब आप कोई खबर करते हो तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। प्रशासन के ऊपर रहता है, सरकार के ऊपर रहता है, अधिकारियों के ऊपर रहता है, तो उसका आपका भी प्रेशर रहा। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो ब्रिज जिन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, अकेला बलवंत सिंह का नहीं है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जितेंद्र जी, उनका रोल है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और खासकर हमारी मेरी जनता है, जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव वे से, बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे से अपोजिशन भी की है, डिमांड भी प्रोजेक्ट की है और उस डिमांड को बेहतर तरीके से उबारा है। इसका श्रेय मैं अपने इस इलाके की सारी जनता को, सारी पब्लिक को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने टाइम टू टाइम अपनी बात को बुलंद किया है और हमें भी इनकरेज किया, जिसकी वजह से हम इसको अप्रूव कराने में, इसके लिए पैसा लाने में, इसको टेंडर करवाने में कामयाब हो सके। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं के साथ अपने सारे इलाके के लोगों को श्रेय भी देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।